देखिए बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए जब कोई बॉडी मूव करती है तो बॉडी थोड़ी कहती है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं मूव कर रही हूँ, मैं मूव कर रही हूँ एंगुलर में, वो ऐसा कहती है। मैं कोई भैंस चल रही है मान लिया, अब भैंस को आप किसी एंगल से देख सकते हैं कि ऐसे जा रही है, आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं ना उसकी पोजीशन को। तो कहते हैं मान लीजिए कोई बॉडी किसी कर्व पे मूव कर रही है। अब कर्व पे मूव कर रही है तो कर्व पे उस पॉइंट की लोकेशन को आप चाहो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से भी देख सकते हो और पोलर के हिसाब से भी देख सकते हो। तो कह रहे मान लेते हैं ये इनिशियल लाइन है और बॉडी किसी समय पॉइंट पी पे है जहां इसकी पोजीशन है आर कामा थीटा। तो आप जानते हैं थीटा इसका ये एंगल है, आर इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। और मान लीजिए बॉडी इस पॉइंट पर टाइम टी पे थी, इसके बाद पॉइंट पी पे पहुंच गई, सॉरी पी पे दोबारा कैसे आ गई, पॉइंट क्यू पे पहुंच गई। आर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? आर चेंज हुआ, आर प्लस डेल्टा आर हुआ और थीटा भी चेंज हो गया, ये डेल्टा थीटा चेंज हो गया, डेल्टा थीटा। तो इसकी लोकेशन क्या हो गई, आर प्लस डेल्टा आर कॉमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ठीक है। अब जरा देखिएगा पी पॉइंट पर आर ये दूरी थी और क्यू पॉइंट पे पहुंचेगा तो आर लगने कुछ बढ़ गया है, तो आर के अलांग डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आर के अलांग जो डिस्प्लेसमेंट था उसको हम जो कहते थे रेडियल वेलोसिटी कहते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग आर, याद है ना। आर के जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट था उस डिस्प्लेसमेंट को जब हमने टाइम से डिवाइड किया था तो उस वेलोसिटी को हमने क्या कहा था, सुन नहीं रही हो क्या, क्या कहा था, बोले कुछ कहा था, कौन याद रखे, ट्रांसफर वेलोसिटी कही थी, ठीक है। लेकिन इस टाइम पीरियड में एंगल चेंज हुआ नहीं चेंज हुआ, यहां से लेकर के यहां तक बॉडी गई, एट टाइम टी बॉडी पी पॉइंट पे थी, एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी बॉडी क्यू पॉइंट पे है, यहां पर इसका एंगल थीटा है, यहां पर डेल्टा थीटा चेंज हो गया है। तो क्या इस टाइम के दौरान इस रेडियस वेक्टर ने एंगल चेंज किया, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये क्लास 11th में थी, ठीक। थोड़ी कहानी लिख लीजिएगा। इफ अ पॉइंट P, ये पॉइंट P, if a point P moves in a plane, the angular velocity, कॉमा लगा लिखिएगा, the angular velocity of P about the fixed point O, about the fixed point O is the rate of change of angle, rate of change of angle that the line joining O to P makes with a fixed line OX। थोड़ी कहानी लिखनी पड़ेगी ना। देखिए ये ग्रेजुएशन है, यहां पर आपसे कहा जाए व्हाट इज योर नेम, तो आपने कहा खुशी, नंबर नहीं मिलेंगे। आई हु लिव्स इन दैट मोहल्ला एंड आई एम सो एंड सो, माई वोकल इज लाइक दिस, लास्ट में कहेंगे माई नेम इज खुशी। तो आपको कम से कम 2-3 लाइनें आप लिखना पड़ेगा कहानी, ठीक है। डेफिनेशन सुना दी कि ओ से पी तो मिलाने वाली लाइन इस फिक्स लाइन से किसी टाइम के दौरान जितना डिस्प्लेसमेंट करती है एंगल में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लेट एट एनी टाइम टी द पार्टिकल इज एट द पॉइंट पी, ब्रैकेट लिख दो आर कामा थीटा, पार्टिकल इज एट द पॉइंट पी, ब्रैकेट लिख दो आर कामा थीटा, and at time t plus delta t, the particle is at the point q, ब्रैकेट लिख दो r plus delta r theta plus delta theta, r plus delta r theta plus delta theta।
द एंगुलर वेलोसिटी आर प्लस डेल्टा, ये इसकी पोजीशन लिखोगे ना, कोऑर्डिनेट, क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो आर प्लस डेल्टा, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P about O is given by एंगुलर वेलोसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं, याद है? बोले नहीं याद है। ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। हम ऐसा क्यों लिखते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्यों लिखते हैं? तो हमने आपको बताया था कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, अदरवाइज ये एवरेज वैल्यू हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी। अब देखिए P की लोकेशन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ P is defined as the rate of change of angular velocity of P about O and given by, इसको हम अल्फा से लिखते हैं, किसी बुक में कुछ और भी हो सकता है, तो आएगा आपका डी ओमेगा बाई डी टी। हम डेल्टा नहीं लिखेंगे, डेल्टा लिखेंगे लिमिट लिखना पड़ेगा, तो डी बाई डी टी, और ओमेगा को लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी, तो इसको डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको हम लिख सकते हैं थीटा डॉट, इसको लिखते हैं थीटा डबल डॉट, इसको लिखेंगे शॉर्ट में थीटा डॉट, इसको थीटा डबल डॉट, नोट करिए।